कहा कि 1 अरब रुपया हमने कमाया, खुद बताया हमारे दादीशुमार से ज्यादा है। हमारे पास 4 महीने का 2 अरब 20 करोड़ का करप्शन है। मैं तो उस दादीशुमार की बात करने जा रहा हूं जो रियासत और हमारे कारोबारी चोर डाकू ने मिलकर एक फिगर दिया, वो दिसंबर में 1 अरब रुपए, जबकि 3 अरब रुपए में इन्हीं ठाकुर चोरों ने वहां के मकामी और गैर मकामी हो वहां के अफसरों से कस्टम से मिलकर 3 अरब 20 करोड़ रुपए का डकैती मारा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा कुछ भी नहीं था। हम किसी के लिए दलाली कर रहे थे, हम एजेंट थे। ये अगर अपने होते ना हमारे औलाद और अपने लिए कमा रहे होते, चोरी जायज है ऐसे जगहों में। जब चमन में रॉकेट लॉन्चर की नोक पर कारोबार होती है तो मेरे कारोबार पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे क्यों? वहां चोरी जायज है, मेरे लिए इबादत क्यों जायज है? चोरी कर मेरा इलाका है, हम उसको आईन का हवाला भी देते हैं। छोड़े इस बात। तो कहने का मतलब ये एक महीने में 1 अरब रुपए देने वाला बॉर्डर और वहां जाए अस्पताल। एक पैरास्टामोल का इस वक्त उस हुदूद में जहां लाखों लोग गुजरात में जाते हैं, चाइना बॉर्डर में पीटीडीसी के एक एनजीओ के जरिए लगाया हुआ कैमरा, 12 साल से वही कैमरा लगा जो नहीं होता स्कैन करता है। इन्होंने 1 रुपए नहीं लगाया, अपने लिए नहीं लगाया, गोजाल या उन तक आवाम के लिए क्या लगाएंगे? वहां नौकरी नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान का नहीं है। छोड़े गोजाली, वैसे भी आप लोग हमें तो बहुत कुछ समझते हो, आपको आप नहीं समझते तो आपका औलाद जरूर समझते हैं। ये बगैर ये बुज़दिल है। ये बात सुनता है ना, अभी तो माशरे के लोग हैं। मेरे ख्याल से आपको आज अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ ऐसा नहीं है। शराफत हो सकती है, दलील के साथ बात हो सकती है, मुफ्त में एक दूसरे को नहीं मारते हैं। तो जब मारने का वक्त आता है तो आप तो भूल जाते हैं ना गिलगित और यामर के लोग, आपने कब जलाया तहसील? एक दफा हमने आलियाबाद की तहसील को 5 दफा जलाया और मुकम्मल जलाया, फाड़ के जलाया, क्लाशिनकोव लेकर चले गए। तुमने तो आधा, तुम तो एक दूसरे को काटने के पीर हो, शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे के बेटों को कत्ल करने वाले लोग हो। हमसे ये सीखो। हाँ, बाद में जरा थोड़ा बर्दाश्त कम होता है ना, फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं गैरत, फिर बाद में कमजोर हो जाता है। ये हमारी गलती है। तो कहने का मतलब इस हुंजा के अंदर जो सब डिवीजन गोजाल था, एक बड़ी दरीना ख्वाब थी, हमें अलियाबाद जाना पड़ता था, वो किसी हद तक हो गया। अभी चुपुरसन फौज, मैं इनका तज़किरा क्यों करता हूं? जब स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है तो एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज को बराह रास्त मुदाखलत करके उस इलाके की डेवलपमेंट करनी चाहिए। यार ये कैसा मुल्क है, उस बॉर्डर में फौजी नहीं, एफडब्ल्यू ने जाके मलिबेटियन के नाम पे चुपुरसन का पूरा पहाड़ कब्जा किया। ट्रकेबल रोड नहीं है, खुदा की कसम नहीं है। आप जो जायरीन है, कोई आप गए होंगे बाबा गुंदी की तरफ, वो जीपेबल रोड है। ये भाईजान 20 दफा गया था, मेरे साथ भी गया। उस पे ट्रक और बड़े बड़े डोजर लेकर मेरा वो दीवार इंटरप्रेटेबिलिटी वाला दीवार भी गिरा है। चीज आए कि अपना रास्ता दे दे हमें पैसे। मलिबेटियन के अवामी जमीन पहाड़ पर कब्जा किया हुआ है। किधर के हक मलकियत और हक हाकिमियत, किधर के खालिसा साहब सरकार की वो बातें, वो सारा कब्जा करके ले गए। अभी भी है मेरे बुजुर्गों, इस इलाके में आप जो खालिसा जमीन के आजकल गर्मागर बहस है, इसी गुलमित के गांव नंबरदार साहब गवाही देंगे और शहादत भी देगा, मैं झूठ बोल तस्वीर भी कराएंगे। इनकी और अंत की एक जमीन की लड़ाई है अदालत ने कहा तुम्हें सिर्फ चराई का हक है, तुम्हें वहां मलकियत का हक है ही नहीं। ये जो कहते ना हुंजा में हमारे मीर ने कुछ नहीं किया, झूठ बोलते हैं। नंबरदार से पूछे, ये गुलमित और अंत के केस में अदालत का फैसला है, अभी रिटर्न नहीं आया या किसी नोटिंग में होगा, इनसे पूछ रहे। कहा ये जमीन मलकियती नहीं है, आपको सिर्फ चराई का हक है, ग्रेजिंग राइट है आपको, बाकी किसका है? रियासत का। तो मतलब जिस सकवर और मिनवर की लड़ाई की बात हो रही है, ये यहां पे तो सबसे ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से उस हवाले से भी गोजाल और हुंजा फर्टाइल जगह है जहां पे हमारी तमाम अंजुमनों को, सियासी जमातों को, मजहबी अदारों को और आप जैसे मुअज़्ज़िज़ीन और अकाबरीन जो अल्लाह के दर्द रखने वाले लोग हैं, आप उस पर काम करेंगे। बुनियादी चंद बातें हैं जो हुंजा के अंदर
हमारी आबादी को चोरी किया गया।